हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने हूँ। मेरी आज की कहानी है मुखौटे के भीतर। किसी को भी पता ना था कि सत्य क्या है, कृष्ण के पिता कैसे मरे, उन्हें हुआ क्या था, मृत्यु पूर्व क्या क्या घटा था। जो कृष्ण के द्वारा बताया जा रहा था वे उसे ही सच मान रहे थे। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। होनी को कौन टाल सका है, अमर फल खाकर कौन आया है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए। क्या इस छल छंदवेसी मुंह देखी कहने वालों की दुनिया में कुछ लोग भी ऐसे नहीं हैं जो खरी खरी कह सकें कि कृष्ण तुमने अपने पिता को कितना तरसाया, उनके साथ क्या क्या सलूक किया, जब जानते थे कि उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति इस लायक नहीं थी तो उन्हें कुंभ में ले जाने की क्या आवश्यकता थी। वहां वह कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए। क्या आज पिता और पुत्र के मध्य शाश्वत विश्वास, स्नेह एवं सहानुभूति की ऊष्मा को पैसे एवं स्वार्थ का घुन चट कर गया है। सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु का होना और बात है, मगर छल पूर्वक ला दिया जाना एक घनघोर अपराध। परिवार समाज के लिए एक व्यक्ति का होना ना होना, उसका जीवन मृत्यु बहुत कुछ मायने रखता है, सुख दुख का कारण बन सकता है। मैं अंत यात्रा करती मौन बैठी थी। क्या मैं भूल सकती हूँ वह सब। मन ही मन मैं स्वयं को इस गुनाह में शामिल मान रही थी। ना मानती तो अपराध बोध से क्यों ग्रसित होती। लेकिन कृष्ण के तो वे जनक थे, उनके सुख दुख की परवाह उन्हें मुझसे अधिक होनी चाहिए थी। कृष्ण की रगों में उनका ही रक्त दौड़ रहा था। मेरे दोनों जेठ तो और भी निश्चिंत व दायित्व मुक्त थे। माता पिता के प्रति बच्चों का कोई कर्तव्य भी बनता है, वे तो सोचना समझना भी नहीं चाहते थे। अम्मा जी यानी मेरे सास की मृत्यु पूर्व तक तो सब कुछ ठीक था। अम्मा स्वयं इतनी सक्षम थी कि बाबूजी के साथ साथ अपनी भी पूरी परिचर्या कर लेती थी। यह सब तो अम्मा के दिवंगत होने के बाद हुआ। पत्नी की मृत्यु के पश्चात बाबूजी न जाने क्या हुआ कि वे मानसिक एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो उठे। कभी स्वाद लेकर खाते पीते तो कभी थाली फेंक देते, कभी धीमे धीमे बड़बड़ाते तो कभी अवसादग्रस्त हो दो दो दिन तक पड़े रहते। अनियमित दिनचर्या, रखरखाव की कमी से जल्द ही वे बीमार, चिड़चिड़े व कमजोर हो गए थे। तंद्रा में पड़े पड़े ऊल जुलूल बातें करते, चिल्लाते भी। बुढ़ापा तो यूं भी शारीरिक बल को पस्त कर देता है। ऊपर से बाबूजी की ऐसी अजीब स्थिति थी। अम्मा के हाथ के पुओं पकौड़ों का स्वाद उन्हें बेतरह याद आता। तो कभी चीले चटनी की याद में लार टपकाते वे मौका पाते ही रसोई में पहुंच जाते और कांपते हाँफते बनाने के आधे अधूरे प्रयास करने लग जाते। सच कहा है कि बूढ़े और बच्चे बराबर होते हैं। बाबूजी की पाचन शक्ति को जानते हुए हम अक्सर उनकी उचित अनुचित मांग नकार देते थे। ऐसे समय बाबूजी की बेबसी भरी दृष्टि मैं क्या भुला पाऊंगी। कभी कभी मैं पिघल जाती तो बाद में गंदगी और बदबू से दो चार होना ही पड़ता। डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती। साथ ही कृषि संकालू हो मुझसे तकरार पर उतारू होते और साफ सफाई के लिए मदद के वक्त झुंझलाते झुंझलाते बाबूजी के साथ साथ मुझे भी कोसते। कितने अफसोस की बात है कि जिन बाबूजी ने अपने बेटों एवं परिवार के लिए अपना स्नेह, प्यार एवं समस्त पैसा रुपया कमाई खर्च कर दी थी, उन्हें हम सब के बीच खुशी के पलों में शरीक तक करना किसी को गंवारा न था। एक बार तो बाजार से मंगाकर कुछ खा पी लेने पर बाबूजी की चाय में कृष्णा ने 10 लगने वाली गोलियां ही मिला दी थी, जिसके कारण वे खाट से लग गए एवं कुछ भी अनशन ना खाने के लिए बार बार माफी मांगते रहे थे। कृष्ण मेरे पति थे, उनके विरोध की कल्पना मेरे अंदर बैठी भारतीय संस्कारी नारी कैसे कर पाती थी। मगर कृष्ण के अंदर छिपी शैतानियत को अनुभव अनुभव कर मैं कांप जाती। क्या इसी दिन के लिए बाबूजी ने अपने बच्चों को पिट्ठू चढ़ाया होगा, चलना, भूलना और दुनियादारी को समझने की शक्ति का अनुभव कराया होगा। क्या यह व्यक्ति यही सब कुछ बूढ़े, अशक्त, बीमार या अचेत होने पर मेरे साथ भी कर सकता है। तब मुझे कृष्ण अनजाने, अजनबी, क्रूर व हिंसा के पुतले दिखते। मेरे मन में उमड़ते घुमड़ते विचारों के चलते पति के प्रति प्रेम, प्यार व मान सम्मान धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। कल को हमारे बेटे प्राण व पूर्ण हमारे साथ यही सब या इससे भी बढ़कर करने लगे तो क्या होगा। मैं चिंता आतुर रहती, मगर कृष्ण में हैवानियत के साथ साथ धूर्तता भी कम न थी। जो भी वे करते प्रायः बेटों से छिपकर ही करते।
मेरे दोनों जेठों को रुपया पैसा मकान के साथ ही बाबूजी की भी दरकार न थी। अतएव बाबूजी हमारे ही होकर रह गए थे और अपनी समस्त चल अचल संपत्ति कृष्ण के ही नाम लिख दी थी। अभी परिचितों स्वजनों के सामने घर के सब लोग ऐसा दिखावा कर रहे थे कि बाबूजी के जाने का सबसे अधिक गम उन्हीं को हो रहा है। लेकिन मन ही मन सब निश्चिंत थे कि चलो अच्छा हुआ बाबूजी की मुक्ति हुई। मगर मुक्ति का सवाल बड़ा पेचीदा है। हम सब तो बाबूजी सहित कुंभ के मेले में स्नान के लिए गए थे। लोग तो आंख मूंद कर मान लेते हैं कि तीर्थ क्षेत्र में हुई अकाल मृत्यु भी मोक्ष के लिए काफी है। मगर इंसानियत के नाते सोच कर देखिए कि एक वृद्ध जिसके भीतर अदम्य जिज्ञासा मौजूद है, जो अच्छा खाना पीना एवं परिवार की खुशियों के बीच रहकर उन्हें महसूस करता हुआ जीवित रहना चाहता है, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए, यह क्या गहन अपराध नहीं? क्या इसकी कोई सजा तजवीज कर सकते हैं आप? क्या समाज का ढांचा अब इतना चरमरा गया है कि कोई पिता अपने पुत्र पर भी विश्वास न करे? आने वाले समय में नैतिकता बोध सिर्फ क्या किस्से कहानियों में बचेगा या अपवाद स्वरूप कहीं नजर आएगा? आप यह तो मानते होंगे कि प्रत्येक इंसान के अंदर दैवीय एवं आसुरी शक्ति का वास होता है। यह हमारे अपने ऊपर निर्भर होता है कि हम किसको जगाए रखते हैं। अपने निर्दोष निष्कलुष मन की दैवीय शक्ति के सामने अपने अच्छे बुरे प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा सभी को देना होता है। इसीलिए मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में ईश्वर के समक्ष हम खड़े होते हैं। तभी प्रभा ने फिर आकर मेरी तंद्रा भंग कर दी। दीदी जरा सुनना तो। पश्चाताप और ग्लानि से भरे अपने विचारों में व्यवधान आते ही मैं घबरा उठी। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। किया तो कृष्ण है। बाबूजी का हाथ नदी की गहरी धारा में कृष्ण ने छोड़ा था। मैं तो प्राण मपूर्ण के साथ तट पर थी। बाबूजी की विकातर निगाहें एवं फैली हथेलियां क्या कभी भूली जा सकती हैं? बेटा मुझे छोड़ कर ना जाओ। उनके अंतिम शब्द रात दिन मुझे दिनगत से आते महसूस होते हैं। कनपट्टियां घमघमाती हैं। क्या कृष्ण को कुछ महसूस नहीं होता? सिर हिलाते हुए इनकार किए जा रही हूँ। बाबूजी बच जाएंगे। देखना वे आएंगे एक दिन। ऐसा नहीं हो सकता, वे जीवित हैं। यह शांति पाठ किस लिए, भोज क्यों कर रहे हो? हमारे घर पर किसी की मृत्यु नहीं हुई है। प्रभा ने मुझे झकझोर कर चिंतातुर स्वरों में कृष्ण को पुकारा। कृष्ण आकर आग्नेय नेत्रों से मुझे तकते हुए डपटे। क्या उल्टा सीधा बके जा रहे हो, बटी जा रही हो? फिर मेरा हाथ थामकर मेरे आंचल को व्यवस्थित करते हुए स्नेह प्रदर्शन करने लगे और भीतर बाबूजी के कमरे में ले जाकर बैठा दिया। क्या मैंने बाबूजी के स्थान की प्रतिपूर्ति की है? क्या मेरे प्राण और पूर्ण, जिन्हें मैंने अपने हृदय से लगाकर पल पल बड़ा किया है, रक्त मज्जा आंचल की धार से सींचा है, क्या वे भी कृष्ण की तरह एक दिन मुझसे तंग आकर कहीं किसी कुंभ में मुझे मोक्ष प्रदान कर देंगे? मैं भयभीत सी बाबूजी के बिस्तर पर सिकुड़ी बैठी हूँ। कृष्ण ने द्वार की कुंडी बाहर से बंद कर दी। बाहर बाबूजी की मुक्ति का अनुष्ठान चल रहा था। मैं सोच रही हूँ, बहुत से लोगों के दो चेहरे होते हैं, एक मुखौटे पर और दूसरा उसके भीतर। अदम्य शांति ऊपर बरसती रहती है और भीतर असली चेहरा विभत्सता का प्राय होता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।